आदरणीय नीतीश कुमार जी जो समाजवाद की दुहाई देते हैं, जो कर्पूरी जयप्रकाश नारायण की दुहाई देते हैं, जो लोहिया जी के विचारों की बात करते हैं, आज बिहार बर्बाद के हालात पर है। इस पर नीतीश कुमार जी क्यों नहीं कहते? हमारे अगर बिहार वाले चच्चा ने पलटी नहीं मारी होती और हमारे साथ समाजवादी विचारधारा के साथ रहे होते तो आज इस देश की दशा, इस देश की दिशा दोनों आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ में चलने का। हम कोसी सीमांचल की सरजमी के साथ, ये जननायक की सरजमी पर, ये बिहार, ये समाजवाद की धरती पर दोनों हाथ फैलाए और बाहें फैलाए आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत करते हैं। हमारे नेता, हमारे इंडिया गठबंधन के हमारे सभी यहाँ पर स्वागत करते हैं। हमारे सभी इन लोगों को आदरणीय राहुल गांधी जी का यहाँ पर स्वागत करने का काम करते हैं। राहुल गांधी आज पटना में आ रहे, कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, और आकर क्या कहते हैं, लगता है कि 2025 के चुनाव में असर पड़ेगा उनका? सर देखिए, राहुल गांधी जी के आने से बहुत असर पड़ेगा। राहुल गांधी जी के साथ आपको कहेंगे अपने साथियों को कहिए एक बार दिखाने का काम करें। ये दो पप्पू हैं, एक पप्पू वो पप्पू है जिसको लोग पप्पू 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 कह रहे थे और उसी पप्पू ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अच्छे अच्छों की चप्पू डुबा दिए। वही पप्पू है। और दूसरा पप्पू वो पप्पू है जिसने पूर्णिया की सरजमी, कोसी और सीमांचल की सरजमी से एक विश्वास और संकल्प के साथ एक लकीर खींचने का काम किया, गरीब के दिल को जीतने का काम किया, किसान के दिल को जीतने का काम किया। श्रीनगर हो, कस्बा हो, जलालगढ़ हो, रुपौली हो, दमदहा हो, फलका हो, कोढ़ा हो, चाहे के नगर हो, हर दिल और हर जज्बात को जीतकर आज कोसी सीमांचल की आवाज इस देश में बनने का काम किया। जिस तरीके से बीपीएससी छात्रों पे 3 बार लाठी चार्ज किया गया, पप्पू यादव वहाँ गए भी थे, बच्चों से बातचीत भी किए, क्या कहिएगा? सर देखिए, उसी लिए तो कह रहे हैं, आप उस सम्मेलन का नाम देख रहे हैं, संविधान सुरक्षा सम्मेलन। संविधान सुरक्षा का मतलब क्या है? संविधान सुरक्षा का मतलब है लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार। संविधान सुरक्षा का मतलब है लोकतंत्र में अपना विद्रोह करने की बात। लोकतंत्र में हमको जहां गलत लग रहा है हमको आवाज उठाने का, आज उसको लाठी मारा गया, आज उसको पानी की बौछार से पीटा गया, आज जिस तरह से प्रताड़ित करने का काम किया गया, जिस तरह से वो लोगों को परेशान करने का काम किया, ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालात में लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, संविधान को बचाना जरूरी है, देश को बचाना जरूरी है और देश की एकजुटता को बचाना जरूरी है। राहुल गांधी जी वही संविधान बचाने आए हैं, आदरणीय पप्पू यादव जी वही संविधान बचाने आए। देश का हर नेता, देश का हमारे जैसा छात्र युवा नौजवान ऐसे लोकतंत्र को बचाना चाहता है। लोकतंत्र तब बचेगा जब राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनकर पूरी ताकत को मजबूत करने का काम करेंगे। आज लोकतंत्र खतरे में है, आज बीपीएससी छात्र खतरे में है, आज हर वो सरकार खतरे में, हर परिस्थिति और सबसे बड़ी बात मेरा बिहार खतरे में, मेरे बिहार का गांव खतरे में। सीईओ से लेकर पदाधिकारियों से लेकर हर जगह भ्रष्टाचार है। जमीन के माफी के नाम पर, जमीन पे मोटेशन के नाम पर, डीएसएलआर के नाम पर, थाना में एफआईआर के नाम पर आज गांव में लूट मची है। आज गांव का हर आदमी परेशान है, गांव का किसान जानता है, गांव की पगडंडी जानती है, गांव का किसान कहता है, पूछता है, सवाल का जवाब विधायक जी पटना में क्या किए, आप क्या आवाज उठाए, तब उनके पास जवाब नहीं होता है। तब संविधान और लोकतंत्र की दुहाई, आप पत्रकार बंधु हमारी आवाज बनते हैं, तब आप हमारा विश्वास बनते हैं। आदरणीय पप्पू यादव जी के विश्वास के साथ बेटियों पे भी लाठी चार्ज किया गया था। बेटियों, सर ये जो सत्ता के अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, ये बहुत जल्दी परिवर्तित होने वाले हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी जो समाजवाद की दुहाई देते हैं, जो कर्पूरी जयप्रकाश नारायण की दुहाई देते हैं, जो लोहिया जी के विचारों की बात करते हैं, आज बिहार बर्बाद के हालात पर है। इस पर नीतीश कुमार जी क्यों नहीं कहते? आज मेरे गांव गलिया किसान मजदूर, खाद का क्या हालात है, डीएपी का क्या हालात है, सारी परिस्थिति और सारी प्रयास में जो लूट मचा है, उस लूट ने बिहार परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बिहार परिवर्तन चाहता है और नीतीश चच्चा की सरकार जाने वाली है। ये सरकार इसलिए जाएगी क्योंकि भ्रष्टाचार उन पर है और भ्रष्टाचार गांव के किसान को परेशान कर रहा है, प्रखंड को परेशान कर रहा है, पदाधिकारियों को और हम लोगों के बीच आज जो बर्बादी का हालात है, जो लूट मची, इन सब को लेकर ये नीतीश कुमार जी की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब नीतीश कुमार जी का आज भी परिस्थिति वही है। बिहार सिर्फ 4 चौक और चौराहे जगमग कर देने से गांव का विकास नहीं हो जाएगा। सर आज गांव बहुत बुरी कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि ये अफसरशाही की सरकार है। सर अफसरशाही की सरकार लगाया नहीं जाता, हम आपको क्या बोले। सीओ बिना पैसे के मोटेशन नहीं होती है, बिना पैसे का जमीन का कोई काम नहीं होता है, डीएसएलआर लाख रुपए के नीचे बात नहीं करते, थाना में एफआईआर के नाम पर 5,000 रुपया, 20,000 रुपया एफआईआर से नाम कटवाने का। आज ये मचा क्या है और वो पैसा कहाँ से आता है? मेरे बिहार का आदमी
लुधियाना, पंजाब, दिल्ली कहाँ खट रहा है, वहां पर खट कर मजदूरी कर कर 2 पैसा यहाँ पर भेजते, और वो पैसा कहाँ लगता है, थाना में। वो पैसा कहाँ लगता है, सीओ के। वो पैसा कहाँ लगता है, वहां के पता। और आज जो रेवेन्यू आ रहा है, आपको सच बता रहे हैं सर, बिहार के पास कोई फैक्ट्री नहीं है, बिहार के पास कोई उद्योग नहीं है। बिहार में जो भी रेवेन्यू, बिहार में जो चीजें, वो गरीब का गला घोटा जा रहा है, जमीन की नापी के नाम पर, जमीन के मोटेशन के नाम पर, और इन सब तरह से गरीब का गला घोट रहे हैं। और गरीब के वो गांव के पैसे निकाल कर यहाँ चंद लोगों के ये उजले कुर्ता पजामा और कपड़े चकाचौंध कर रहे हैं, लेकिन गांव का किसान बदतर से बदतर स्थिति में।